आज के इस इंसान को ये क्या हो गया कि इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया। लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड के इस हैप्पी होम नामी आशियाने में रहने वाले ये अफराद अपने तल्ख माजी से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला। माया और उनकी बेटी के सर पर गुज़िश्ता 1 माह से छत है, लेकिन उनके लिए उन 10 बरसों को भूल जाना मुमकिन नहीं जो उन्होंने फुटपाथ पर गुजारे। 3 दिन हम खाना पानी हमें पास में पैसा भी नहीं रहा, कोई खाना खा के फेंक देता रहा। वो दिन का याद करते हैं कि हम जूठा तई उठा के खाए हैं अपने बच्चन का। अब हमारे आत्मा सब कहो से भर गई है। हम अपने परिवार से केवल यही है कि हम सुख की रोटी, एक रोटी हम सुख से खावा चाहिए। नहीं तो धक्का लगाओ, इसमें पकड़ो एक में। यहाँ रहने वाले हर शख्स को जिंदगी से सिर्फ एक मौका चाहिए। रामू मजबूरी और नशे की जिंदगी छोड़कर अब चाट का ठेला लगाते हैं। पिताजी डेथ हो गई, फुटपाथ पर आना पड़ा। तो कहीं फुटपाथ पे सो जाते थे, कहीं इधर उधर सो जाते थे। तो नशा करते थे। तो यहाँ आने के बाद में सब छोड़ दिया मैंने। बांस पर खड़ा ये खेमा शरद पटेल की कोशिशों का नतीजा है। वो क्राउड फंडिंग के जरिए भीख मांगने वाले अफराद की मदद कर रहे हैं। शरद की मदद से यहाँ रहने वाले अफराद अब रिक्शा चलाते हैं, फलों के स्टॉल लगाते हैं और लिफाफे बनाते हैं। किसी को पैसे से मदद कर देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाना कठिन काम है। लेकिन कोई काम कठिन नहीं होता है। मुझे लगता है अगर व्यक्ति ठान ले तो धीरे धीरे काम सफलता मिलती है। कोशिश करेगा तो ज़रूर काम होगा। उत्तर प्रदेश में भीख मांगना जुर्म है और ऐसे अफराद के लिए सरकार की जानिब से ऐसे घरों के इंतजाम भी हैं जहां ये अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत कर सकें। तो आखिर ये अफराद वहां क्यों नहीं रहते, यही पता लगाने मैं लखनऊ के भिक्षुक गृह पहुंची। जी हाँ, 2009 के बाद से यहाँ कोई नहीं आया। क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये बिल्डिंग जो है नवाबों के समय की है। इंसानों के रहने योग्य ये संस्था है ही नहीं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इसको कंडम घोषित कर रखा है। इसको रिपेयर भी हम लोग नहीं करा सकते हैं। ज़मीन इसकी चिन्हित है विभाग द्वारा। विभाग जब बिल्डिंग बना करके देगा तब ये संस्था संचालित होगी। शरद को यकीन है कि अगर इनका हाथ थामने वाला कोई हो तो इनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि सरकार इसको ऐसे साथियों को पुनर्वास की सुविधाएं देकर मुख्य धारा में लाती, छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ती, जिससे कि वो भी अच्छे से काम करें। चले साथ और बोले साथ। शरद की ख्वाहिश है कि जिस मुल्क को उसके शहरी माँ का दर्जा देते हैं वो मुल्क सारे शहरियों को माँ की ही तरह बराबरी के मौके दे सके। समरा फातिमा, BBC, लखनऊ।